सुपर नेपियर का बहुत ही ज़्यादा चलन चल रहा है कि आज के टाइम में हर कोई सुपर नेपियर लगाना चाहता है और अपने पशुओं को तंदुरुस्त, हेल्दी और दूध उत्पादन बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हमारे किसान भाइयों के साथ में एक बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है, जिसको मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि ये मुझे भी पता नहीं लगता, लेकिन मेरे को पास में किसान बहुत सारे कॉल करते हैं और मुझे बताते हैं कि हमारे जो हमने ये नेपियर ग्रास लगाया, सुपर नेपियर की ये वैरायटी लगाई, तो इससे हमको ये बेनिफिट मिल रहा है, ये पशुओं की ऐसी हालत हो गई, हमारा दूध उत्पादन घट गया, ये हमारा इस तरीके से हो गया। बाकी अगर सुपर नेपियर की अच्छी वैरायटी, पहली चीज तो आपको अच्छी वैरायटी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हर वैरायटी के अंदर अलग अलग प्रोटीन, क्योंकि हरे चारे, ये एक हरा चारा है, बहुवर्षीय चारा है, जो कि एक बार लगाने से लंबे समय तक चलता है। कुछ वैरायटी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, यानी कि 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में अलग अलग वैरायटियों का रिस्पॉन्स होता है। तो पहली चीज तो अगर आप वैरायटी अच्छी सेलेक्ट करते हो, और अच्छी वैरायटी सेलेक्ट करने के बाद में आपने अगर अच्छी पकी हुई स्टिक, यानी कि जो स्टिक बनाने की सही विधि के जरिए अगर स्टिक लेते हो, तो यानी कि पशुओं को कैल्शियम, प्रोटीन, सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, वसा, पोषक जो कि पोटेशियम, यानी कि ये पोषक तत्व की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलती है। अगर अच्छी वैरायटी के अंदर लोगे तो आपको अच्छी ज्यादा मात्रा में मिलेगा, और बेकार वैरायटी लोगे तो आप, क्योंकि ये सारे पोषक तत्व की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलती है, जिससे हमारा जो कि सूखा भूसा भी बच जाता है, और अपना दाना फीड जो भी हमारा जो खली, जो चूरी वगैरह जो भी खिला रहे हैं, तो उसको अगर आधा करके भी खिलाएंगे तो उसका दूध उत्पादन 500 ग्राम से 2 केजी तक बढ़ेगा। लेकिन गलत तरीके से आज के टाइम में फ्रॉड इतना चल रहा है, जो कि अपने बेनिफिट के देखने के लिए वो हर कोई 1-2 किसानों ने, मतलब जो कि कुछ बहुत सारे लोकल, आज के टाइम में यूट्यूब का, सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, और जो कि आज के टाइम में 1-2 एकड़ लगा लिया, बीघा लगा लिया, और वो बता रहे हैं कि हमारे पास में ये वाली वैरायटी लगी हुई है और हम से ये स्टिक मंगवा सकते हैं। लेकिन उनको पूरी प्रोसेस का पता नहीं है, क्योंकि हर चीज का अलग अलग प्रोसेस होता है कि इसका जो कि मेन तरीका क्या होता है, उसको लगाने का, उसका बीज उपचारित करने का, और इसी कारण से जो पशुओं की कंडीशन क्या हो रही है। तो गलत तरीके से सुपर नेपियर की वैरायटियां लगी हुई है, उनके पशुओं की आप फोटो देखिए, ये देखिए, आपको यहाँ पर बिहार का किसान ने भेजा हुआ है, ये अहमदाबाद के किसान ने भेजा हुआ है, ये आपको यहाँ पर जो कि यूपी के किसान ने भेजा हुआ है, ये मेरे बहुत सारे फुटेज देख सकते हो। ये अलग अलग किसानों की फुटेज भेजी हुई है, जो कि किसानों के, जो कि पशुओं की क्या कंडीशन हो रही है। तो यानी कि आपको ये पूरी सारी फुटेज देखिए, और मैं आपको सही नेपियर की, अगर मेरे फार्म के अंदर, मेरा 11 साल पुराना फार्म है, और मेरे फार्म के जरिए जो भी पौधे गए हुए हैं, तो सभी किसानों से मैंने फुटेज मंगवाए हैं, और उनसे भी आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, ताकि आपको ये पता लगे कि वास्तविक अगर अच्छी तरीके से सुपर नेपियर लगाते हैं तो पशुओं में कितना तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है, और कितना ज़्यादा दूध उत्पादन बढ़ सकता है। लेकिन ये सारे फुटेज देख रहे हो आप, ये सारा, चाहे आप बिजनेस के तौर पर लगा रहे हो, चाहे कुछ भी कारण से लगा रहे हो, लेकिन एक सुपर नेपियर की पहली चीज़ तो आपको अच्छी वैरायटी सेलेक्ट करना, और जिसके बाद में आपको उपचारित पौधे ही खरीदना है। उपचारित पौधों के अंदर थोड़ा दवाई का कॉस्ट आता है, थोड़ा उपचारित करने की मेहनत लगती है, क्योंकि उसके अंदर दवाई वगैरह स्प्रे करवाना होता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, तो इस कारण से थोड़ा 10 या 20 पैसे पर स्टिक का कॉस्ट अधिक आता है, लेकिन बेनिफिट भी इतना ही मिलता है। अब आपने देख लिया होगा कि आपको ये सुपर नेपियर की जितनी भी वैरायटी लगी हुई है, तो कुछ किसानों के पास में वैरायटी के नाम पे धोखा हुआ है, कुछ ही किसानों के पास में उनका जो कि कच्चे पौधे की स्टिक, यानी कि वो स्टिक कच्चा पौधा, ये नहीं होता है कि आपको कम, जैसे कि जो कच्चा पौधा काट दिया, ऐसा नहीं है। इसकी प्रोसेस 18 महीने पुराना पौधा होना चाहिए, जिसके बाद में शुरुआत जब स्टिक सेल कर रहा है तो 18 महीने जब तक चारा यूज कर सकता है, बाकी जिसके बाद में 3 से 6 महीने के लिए पकाने के लिए छोड़ दो, तब जाके उससे स्टिक बनाना शुरू कर दो, जिसके बाद में जितनी भी कटाई आती है तो उससे स्टिक बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत जब फर्स्ट बार में कोई भी प्लांट के अंदर 18 महीने तक वो चारे के लिए यूज कर सकता है, बाकी इसके बाद में उसको स्टिक के यूज करना चाहिए। तो ये होता है सही स्टिक का बेनिफिट। लेकिन ये और पकी हुई स्टिक यही मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट बार में अभी 3 महीने पहले लगाया, 3 महीने के बाद में पक गया तो उससे स्टिक निकाल रहे हैं, वो एक गलत प्रोसेस होता है, क्योंकि जब तक खुद पौधा सक्षम नहीं होगा उससे स्टिक निकालना एक गलत है। उसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल, सारी चीज़ें जो कि हट जाती है, यानी कि उसके अंदर डाउन हो जाती है बिल्कुल ही, और पशु ना चाव से खाएंगे ना। हालांकि ग्रीननेस आपको दिख सकता है, 1-2 कटाई अच्छे से आएगी, लेकिन बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो ये आपने सारे फुटेज देख लिए। अब देखिए, आपको एक अच्छा नेपियर लगाने के बाद में, मेरे फार्म से, जो कि 11 साल से मैं पहले पुरानी वैरायटी पर काम करता था, और आज के टाइम में पुरानी वैरायटी भी है, और आज के टाइम में लेटेस्ट वैरायटी है जो कि ताइवान जायंट किंग, जिसमें सबसे ज़्यादा काम चल रहा है।
तो इसका रिजल्ट जो किसानों से मैंने खुद ने वीडियो मंगवाई है, यानी फुटेज वीडियो मंगवाई है, जो कि मेरे फार्म के अंदर भी पशु रख रहा है, तो उनका भी फोटो देखिए। तो ये देखिए हमको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि इनका कोई भी सूखा भूसा ना दाना चारा कुछ भी नहीं खिलाते हैं, यानी कि उसका ये मान के चलो चौथे हिस्से का जो पहले खिलाते थे उसका चौथा हिस्से के दाना मिक्सचर फीड वगैरह सारी चीजें दे रहे हैं। और फिर भी उसका दूध उत्पादन एक किसी के पशु का 1.5 kg 2 kg और किसी का आधा kg, यानी पर पशु का प्रतिदिन का दूध उत्पादन बढ़ रहा है और अच्छे संतुष्ट है किसानों की। रिजल्ट ये आ रहा है कि बहुत अच्छी तारीफ हो रही है। तो आप ये देख सकते हो ये कितना अच्छा रिजल्ट है। तो ये देखिए बहुत सारे किसानों का मैंने फुटेज मंगवाए हैं ताकि इनको देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि जो कि पशुपालन के पास में इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, बहुत ही अच्छा। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी नेपियर ग्रास लगा रहे हो तो उसका पहली चीज़ आपको जो कि जानकारी ये लेना है कि आपको कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी और आपके साथ में वैरायटी के नाम पर धोखा नहीं हो सके। क्योंकि आज के टाइम में हर कोई किसी भी वीडियो डाल देता है, उसके जरिए आप यकीन डाल देते हो, लेकिन आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉडबाजी हो रहा है और इस चीज़ को आपको क्लियर करके ही लगाना है ताकि आपके पशुओं को बेनिफिट देखने को मिले। क्योंकि जो बता रहे हैं ना वीडियो में आप देख कर ले लेते हो, तो वहां पर आप पशु खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, पशुओं की हेल्थ कैसी है कुछ भी नहीं देखते। लेकिन मेरा फार्म के अंदर मैं हर पशुओं की अच्छा रिजल्ट मंगवाता हूं कि कैसा लग रहा है और सारी चीज के बारे में जानकारी देता हूं। और आज के टाइम में लोकल तरीके से लिया हुआ स्टिक का आपको ये रिजल्ट मिलेगा, आप देख सकते हो, खुद लाइव प्रूफ देखिए ताकि आपको यकीन आ सके। तो ये सारे किसानों का एक अच्छा रिजल्ट है और पहले मैंने दिखाया था वो आपको गलत प्रोसेस के जरिए लगाया हुआ किसानों ने भेजा, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि ये गलत तरीके की प्रोसेस के जरिए आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो आइए कि किसान भाई समझ गए होंगे, जब भी खरीद रहे हो तो उपचारित पौधे खरीदिए। उपचारित का मतलब ये नहीं होता है कि उसको ऐसे ही उपचारित कर दिया, उसका यानी कि उसके अंदर फुल प्रोटीन में जो पोषक तत्व की मात्रा है उसको बढ़ाना होता है। तो तब जाके स्टिक लोगे तो उससे आपको अनेक तरीके के फायदे होंगे, अपना बहुत सारे डेयरी को बहुत आगे ले सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।